आजादी से पूर्व के भारत की एक कहानी है, जब पंजाब का एक बेहद युवा क्रांतिकारी फांसी के तख्ते पर भेजे जाने की अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहा था। यह मात्र 19 वर्ष का करतार सिंह सराभा था, जो लाहौर विवाद में अपनी कथित भूमिका में शामिल अन्य 27 क्रांतिकारियों में से एक था। नमस्कार, मैं गीता साव, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। तो चलिए जानते हैं करतार सिंह सराभा के बारे में। उनका जन्म 24 मई 1896 को लुधियाना के सराभा जिले में एक जाट सिख परिवार में हुआ था। करतार सिंह अपनी प्रिय माता साहिब कौर और स्नेही पिता मंगल सिंह के इकलौते पुत्र थे। उन्होंने बचपन में ही अपने पिता को खो दिया था और उनके दादाजी ने उनका लालन पालन किया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव से ही प्राप्त की और मिशन हाई स्कूल में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब वह 16 वर्ष के हुए तो उनके दादाजी ने उन्हें केमिस्ट्री के अध्ययन के लिए बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय भेज दिया। 1913 में गदर आंदोलन का शुभारंभ हुआ तो करतार सिंह एक महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। गदर पार्टी का गठन 21 अप्रैल 1913 को ओरेगन में भारतीय द्वारा ब्रिटिश को भारत से बेदखल करने के उद्देश्य के साथ किया गया था, जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। करतार सिंह को गदर पार्टी के मुख्य पद पर पंजाबी भाषा का संस्करण निकालने के लिए प्रभारी बन गया था। पंजाबी के अलावा गदर को हिंदी, उर्दू, बंगाली, गुजराती और पश्ते में प्रकाशित किया गया और इसे पूरी दुनिया में भारतीयों के पास भेजा गया। अखबार में अंग्रेजों के अत्याचारों का उल्लेख किया गया और इसने प्रवासी भारतीयों के बीच क्रांतिकारी विचारों की अलख जगा दी। जल्द ही प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया और गदर सदस्यों ने यह फैसला किया, यही समय है जब इसका स्थान बदलते हुए देशवासियों को लामबंद किया जाए, क्योंकि ब्रिटिश विश्व युद्ध में स्वयं को बचाने में व्यस्त हो गए थे। तो वहीं 5 अगस्त 1914 को गदर के संस्करण में अंग्रेजों के खिलाफ एक और युद्ध की घोषणा की गई और इसी की प्रतियों को दुनिया भर के भारतीयों के बीच, विशेष रूप से ब्रिटिश छावनियों में भारतीय सैनिकों के बीच बांटा गया। करतार सिंह 15 सितंबर को सत्येन सेन और विष्णु गणेश पिंगले के साथ भारत आ गए और उन्होंने कोलकाता में युगांतर के जतिन मुखर्जी से मुलाकात की। मुखर्जी ने उनका संपर्क रास बिहारी बोस से करवाया। करतार सिंह ने बोस से बनारस में मुलाकात की और उन्हें 20,000 और गदर सदस्यों के आने और क्रांति की योजना की जानकारी दी। दुर्भाग्य से अंग्रेजों को क्रांतिकारियों की योजना की भनक पड़ गई और उन्होंने विद्रोहियों को पकड़ने के लिए व्यापक अभियान छेड़ दिया। बहुत से गदर सदस्यों को बंदरगाहों पर ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन वे करतार सिंह को अपनी योजना पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। करतार सिंह पंजाब को क्रांति का मुख्य स्थल बनाने की तैयारियों के लिए वहां गए। उन्होंने खास तौर पर मेरठ, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, अंबाला, लाहौर और रावलपिंडी से ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिकों का मन बदलने और उन्हें इस आंदोलन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित किया और इसके साथ साथ लुधियाना में एक छोटे स्तर की हथियार निर्माण इकाई भी स्थापित कर ली। बोस सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ विद्रोह की तिथि 21 फरवरी 1915 निर्धारित की गई और मियां मीर एक फिरोजपुर की छावनियों में हमले और अंबाला में बगावत की योजना बनाई गई। यहाँ भी एक देशद्रोहियों में बगावत से एक दिन पूर्व ही उनके साथ दगाबाजी की और बहुत से क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। हालांकि करतार सिंह अंग्रेजों से बच निकलने में कामयाब रहे। अपने इरादों से पीछे हटने से इनकार करते हुए उन्होंने 2 मार्च 1915 को सरगोधा में चक संख्या 5 पर 22 घुड़सवार सेना के भारतीय सिपाहियों को उकसाने और बगावत की चिंगारी फूंकने का एक अति साहसिक अंतिम प्रयास किया। लेकिन इस बार 22 घुड़सवार सेना के रिसालदर गंडा सिंह ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन पर लाहौर षड्यंत्र नामक मामले में लाहौर में अन्य गदर सदस्यों के साथ मुकदमा चला दिया। सितंबर 1915 में फैसला सुनाया गया। हालांकि लोगों के भारी विरोध के कारण
भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के अंतिम क्षण पर किए गए हस्तक्षेप के बाद 27 गदर सदस्यों में से 17 फांसी की सजा को कारावास भेजने और अंडमान सेलुलर जेल में जीवन भर के निर्वासन में बदल दिया गया। जल्द ही वह शहादत के प्रतीक बन गए। उनकी बहादुरी और बलिदान से बहुत से लोगों ने प्रेरणा ली। पंजाब के एक उपन्यासकार नानक सिंह ने उनके जीवन पर आधारित एक म्यान दो तलवार नामक उपन्यास लिखा। भारत हमेशा अपने नायक शहीद करतार सिंह सराभा की स्मृति को सजा कर रखेगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं एक नई इतिहास के साथ। नमस्कार।